Hello students, in today's class we are going to learn class 6 geography lesson number 2 that is let us use the gratitude. So बच्चों इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. ठीक है, इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा के रखा है. ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लेना. अगर आप वो देख लोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ईजी लगने लगेगा. ठीक है, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो और इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो उसका लिंक दे दूँगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा. पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, ऑल पे क्लिक कर देना आप. उससे क्या होगा, जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके सब्जेक्ट का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आप पहले अपना क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए. देखिए कुछ इस तरीके से है. पहला क्वेश्चन जो टिक मार्क करना है. ठीक है, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन. जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है. दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अगर देखिए हम तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस. तो जो रॉन्ग है उसको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है. ये है सारा. पहला क्वेश्चन इससे वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस मेंशनिंग द मेरिडियन इनसफिशिएंट. सी वाला क्या है क्वेश्चन, फाइंड द लोकेशन ऑफ. अच्छा, इसका जो लोकेशन है वो मैच करना है. ठीक है, और इस तरीके से सारे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है. तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. यहाँ पे देखते हैं 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पैरेलल मीन्स आर्कटिक सर्कल. तो ये ऑप्शन सही करना है. आपको 3 ऑप्शन दिया है तो आर्कटिक सर्कल वाला आपको करेक्ट करना है. विच पैरेलल बाइसेक्ट द अर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 3 ऑप्शन दिया गया है तो आपको इक्वेटर वाला करना है, क्योंकि हमें पता है अर्थ को कौन बाइसेक्ट करता है, इक्वेटर. What is the angular distance of the Arctic Circle from North Pole? So 23 degree and 30. Okay, 30 minute. Sorry, 23 degree and 30. सिर्फ इतना ही. Where do the prime meridian and the equator intersect each other? So Atlantic Ocean में. ठीक है, प्राइम मेरिडियन जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, वहीं पे बाइसेक्ट करता है. Up to which parallels from the equator can the sun's rays be perpendicular? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो यहाँ पे क्या होता है, सनराइज की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर एकदम सीधी पड़ती हैं. आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर देख लेना, तो आपको सब समझ में आएगा. क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द साउथ पोल? सो 90 डिग्री साउथ. ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस. जो करेक्ट है, जो रॉन्ग है उसे करेक्ट करना है. देखिए, वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस मेंशनिंग द मेरिडियन इज सफिशिएंट. क्या मेरिडियन बता दिया कि इतना डिग्री मेरिडियन, तो क्या बस इतना सफिशिएंट है? तो नो, रॉन्ग. क्या है, हमें मेरिडियन चाहिए और हमें पैरेलल लाइनें दोनों चाहिए. तो रॉन्ग लिखेंगे, उसके बाद करेक्ट करेंगे इसको. वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस वी नीड टू कंसिडर 1 पैरेलल एंड 1 मेरिडियन. तभी तो हम बता पाएंगे. मैंने आपको लेसन में बताया था अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में भी बताया था मैंने. Now second question is, for describing the extent of a region it is necessary to assume the latitude and longitude of the center of the adjoining region. So wrong. Okay, for describing the extent of a region we need to consider 2 parallels and 2 meridians at the extreme ends of the same region. Okay, location of a road can be described only with a map. Wrong. Location of a road can be described with latitude and longitude of a point. 0 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन. तो ये सही है क्या? सो रॉन्ग है. 0 डिग्री मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन. तो यहाँ पे कोई ईस्ट नहीं करना है. ठीक है, दोनों जगह पे ईस्ट ईस्ट किया हुआ है तो ईस्ट नहीं करना है. द एक्सटेंट ऑफ अ रोड और अ रिवर course is described with the help of the latitude of a point in the source and the longitude of a point at the end. Wrong. The extent of a road or river course is described with the help of the latitude and the longitude of a point in the source and also at the end. तो दोनों हमें चाहिए. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से अंत हो रहा है, दोनों का पॉइंट चाहिए. ये तो हमने देखा था मैप के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 डिग्री 4 minute north parallel to 37 degree and 37 degree 66 degree north parallel is the correct description of a location. तो नहीं है ये सही ना. यहाँ पे दोनों जगह पे डिग्री डिग्री कैसे आ सकता है?
सो 8 डिग्री 4 नॉर्थ पैरेलल टू 37 डिग्री 66 मिनट। ये देखो यहाँ पे जो ये कॉमा है ना, यही तो डिफरेंट करता है। यहाँ पे ये जो इस तरह से ये मिनट है, मैंने बताया था आपको। नॉर्थ पैरेलल इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकेशन, ऐसे बताना रहेगा। डिग्री डिग्री दो जगह पे नहीं आ सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड द लोकेशन। इसको आपको मैच करना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैच करना है आपको, सब जगह डिग्री लगाना है इस तरीके से। ये ऐसा अगर आप डिग्री नहीं लगाते तो वो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो मुंबई, गुवाहाटी, श्रीनगर, भोपाल, चेन्नई, देखिए इतना जहाँ जितना भी यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैप और अ ग्लोब एंड राइट डाउन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ईच ऑफ देम। तो क्या करना है, इन सब का क्या करना है, सबका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लिखना है ढूंढ ढूंढ के। तो मैंने आपके लिए रख दिया है। तो देखिए मुंबई का क्या है, लैटिट्यूड है 19 डिग्री 00 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड क्या है 72 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से सबका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। फाइंड द राइट डाउन द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग, चेक देम ऑन द इंटरनेट मोबाइल। सो महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र स्टेट का 20 डिग्री 00 मिनट नॉर्थ स्लैश, और ये उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने देखा ना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये है यहाँ का लैटिट्यूड और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है ना। तो एक एक करके सबका है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं आपको बाद में टाइम दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट निकाल सको। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ऑफ रशिया, स्टार्टिंग पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग एंड टर्मिनल पॉइंट व्लादिवोस्तोक। ये सब का इस तरीके से एक एक करके सबका, ये आपको इंटरनेट से ही निकालना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता पूछेगा ये सब, फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। ड्रॉ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इन द फिगर गिवन बिलो एंड लेबल देम विद अप्रोप्रिएट एंगुलर मेजर्स, यूज़ द प्रोटेक्टर। आपको कैसे करना है, देखिए इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे क्या बोला गया है, इम्पॉर्टेंट पैरेलल जो है वो बनाना है। जैसे जो कैप्रिकॉन है और इक्वेटर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो इक्वेटर पहले, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन ज़रूरी है, और उसके बाद जो पोल है, पोल का लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, और ये देखो ये जो मेरिडियन की जो प्राइम मेरिडियन है इसे बनाना, और ये दो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। What are the horizontal lines on the globe called? जो horizontal line होती है इस तरीके से क्या बोलते हैं? So the horizontal lines on the globe are called latitudes, क्योंकि ऐसे लेटी हुई लाइन है ना, सोई हुई, तो latitude लेटी हुई लाइन है latitude. List the continents and oceans through which the equator passes. तो इस तरह से इक्वेटर जब पास होता है लाइन अर्थ से, तो मतलब ग्लोब से, तो वो कहाँ कहाँ से पास होता है, कॉन्टिनेंट्स, कौन सा कॉन्टिनेंट्स है और कौन सा ओशन, तो मैंने आपको बताया था। कॉन्टिनेंट्स है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, और ओशन कौन सा है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन। Encircle the intersection of 0 degree meridian and 0 degree parallel on the globe. Students may attempt this question of their own. क्या बोला गया है, 0 डिग्री मेरिडियन सर्कल करना है आपको, 0 डिग्री मेरिडियन एंड 0 डिग्री पैरेलल ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो ऐसे करता है ना, सर्कल ही करना है आपको, बस ऐसे करना है। ये आपको इस तरीके से, ये जो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, यहीं भी आपको सर्कल करना है और कुछ नहीं। विच ओशन इज स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर, पैसिफिक ओशन है ना। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखना, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ज़रूर देख लेना। विच कॉन्टिनेंट इज स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में देखा था, इसको भी मैंने आपको समझाया था। एट विच 2 पैरेलल डू ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज, सो ये देखिए 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पैरेलल्स। तो इस तरीके से सारे पैरेलल्स जो लाइनें हैं वो यहाँ पे आके, यहाँ पे नॉर्थ में पोल जो है नॉर्थ पोल है, और यहाँ साउथ पोल, यहाँ पे आके 90 डिग्री पे पूरा यहाँ पे सारी लाइनें कन्वर्ज होती हैं इस तरीके से। ये तो मैंने आपको बताया ही था। राइट द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इन द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट मेरिडियंस कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी पैरेलल्स हैं उनके बारे में हमें लिखना है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है।
देखिए, तो पहले तो देखो जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये भी 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ है, और अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये तो हमने देखा था। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है। इंपॉर्टेंट मेरिडियंस तो प्राइम मेरिडियन जो है और 180 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सो वेटिकन सिटी। The international date line marked with reference dash meridian, so 180 degree. The prime meridian is known as Greenwich meridian, तो प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम इज नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी डैश एंड, तो यहाँ पे आपको प्लांट एनिमल लाइफ, यहाँ पे आपको लिखना है प्लांट और यहाँ पे लिखना है एनिमल लाइफ। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आपको प्लांट लिखना है और यहाँ पे एनिमल लाइफ। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स गिव राइज टू डैश बेल्ट, तो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जो अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो द 180 डिग्री मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट होता है। प्राइम मेरिडियन आगे रहेगा और 180 डिग्री मेरिडियन 180 डिग्री कहाँ रहेगा? उसके पीछे वाले, क्योंकि बॉल है आगे ये रहेगा और बॉल के पीछे वो रहेगा 180 डिग्री का। The equator as well as all pairs of opposite meridians from great circles, तो इक्वेटर को क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल भी, क्योंकि बॉल है, बॉल को कुछ इस तरीके से आगे से भी जाएगा पीछे से भी जाएगा तो बड़ा सर्कल बनाएगा ना, बीच में सर्कल सबसे बड़ा होगा बॉल के। ड्यू टू द डैश एंड डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ सनलाइट डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म टू अर्थ, तो ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा पहले में और दूसरे में आएगा इंटेंसिटी। All the places between 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर रिसीव्स परपेंडिकुलर रेस, ये तो हमने देखा था। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मेरिडियन, तो इसका आंसर क्या है? द मेन पर्पज इज टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। 180 डिग्री मेरिडियन, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क्ड विद रेफरेंस टू दिस मेरिडियन। ग्रेट सर्कल्स, great circles are used for finding the minimum distance between any two places on the surface of the earth। तो चलिए बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लिखने के लिए, अगर आपने लिखा नहीं होगा, अगर आपके पास डाइजेस्ट नहीं है, आपके पास अगर वर्कबुक भी नहीं है या फिर आपने लिखा नहीं है, तो आप एक एक करके सबका आंसर ले लीजिए। फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपके बुक में भी है, तो आप इसका कर लेंगे वैसे भी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो या फिर कोई आपके सब्जेक्ट का कोई वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए हो गया, तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कि अगर कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे आपको डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हो। और जो मैंने वीडियो बनाया ना एक्सप्लेनेशन वाला, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर,
वो तो ज़रूर देख लेना। तो इसमें जो कुछ अगर कुछ ऐसा लगे कि टिपिकल है या फिर टफ़ है तो फिर आपको वो समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो देख लोगे तो। ओके।